Hi, welcome back. Very good morning to you all. Okay, you are most welcome on this YouTube channel. Basically, what exactly is the agenda of this video? We will discuss a new problem. Okay, a stack part 2. Okay, जो कि कोड जिंगर से रिलेटेड होने वाला है राइट ना. ऑलरेडी पार्ट 1 है ना, कोड जिंगर का स्टैक 1 जो है अपलोड है. आप उसे जा करके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो राइट. और अब हम लोग जो है स्टैक के पार्ट नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी मीन्स कहाँ से है आपको पता है ना, कोड जिंगर से राइट. बहुत ही मजा आने वाला है राइट ना प्रॉब्लम. तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं, उसके बाद हम लोग अप्रोच सोचेंगे राइट. चलिए जी. वेल डन. ये देखिए क्या बोल रहा है कि मेक एन एक्सप्रेशन बैलेंस. है ना, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एक्सप्रेशन दे रखा है, उससे बैलेंस बनाना हमें. ठीक है जी. बैलेंस का क्या मतलब है कि ये जो है, यदि एक्सप्रेशन यहाँ पे देखो आप, है ना, इन्होंने इस तरह से दे रखा है. तो ये जो है क्लोजिंग, यहाँ पे देखो ये क्लोजिंग है इधर, है ना, और ओपनिंग है इधर. तो मतलब क्या करना है, दोनों को क्लोज करना राइट, मतलब एक तरफ करना राइट ना. अभी देखो गिवन अ ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट एक्सप्रेशन जो है, फाइंड अ मिनिमम नंबर ऑफ ब्रैकेट रिवर्सल, है ना, मिनिमम नंबर ऑफ ब्रैकेट रिवर्सल निकालना है, रिक्वायर्ड टू मेक एन एक्सप्रेशन बैलेंस यूजिंग स्टैक. है ना, क्या बोला, स्टैक का यूज करके, है ना, आप मिनिमम नंबर ऑफ ब्रैकेट रिवर्सल, ब्रैकेट को कितना बार घुमाओगे ताकि वो क्या हो जाए, बताओ क्या हो जाए, ताकि वो बैलेंस हो जाए. ठीक है जी. इन्होंने एक्सप्रेशन एग्जांपल में दे रखा है, एक्सप्रेशन 1 में. ये देखो आप, ये पहला क्लोजिंग ब्रेसेस है और ये ओपन ब्रेसेस है. इसको क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, है ना, दोनों को एक एक बार, इसको एक बार, इसको एक बार, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा. इस तरह से हमें, है ना, 2 टाइम्स मूव करना पड़ा, ब्रैकेट को घुमाना पड़ा, है ना, पहला. तो ये हमारा जो है क्लोजिंग ब्रेसेस, इसको हमने क्या किया, इसको ओपन बना दिया घुमा करके. फिर जो ओपन जो था इसको क्लोज कर दिया. तो इस तरह से हमारा ब्रेसेस क्या हो गया, है ना, बैलेंस हो गया. और हमारे यदि काउंटिंग की बात करें कितना बार हमें घुमाना पड़ा, 2 टाइम्स, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए राइट. आई होप आपको समझ आया होगा. यदि एक्सप्रेशन नंबर 2 की बात करें, आप देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है कि दोनों ब्रेसेस क्या ओपन है. तो हमें इसे बैलेंस करना है, क्या करना पड़ेगा, एक ब्रेसेस को हम क्या कर देंगे, ओपन को क्लोज कर देंगे, सिंपल सा. तो मतलब बैलेंस हो गया, है ना, इधर ओपन इधर क्लोज. ठीक है ना, तो इसका मतलब हो गया एक ही बार हमें मूव करना पड़ा और जो है हमारा एक्सप्रेशन बैलेंस हो गया. तो मतलब हो गया मिनिमम नंबर ऑफ ब्रैकेट ट्रेवर्सल हुआ हमारा एक. तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, एक राइट. आई होप क्लियर हो रहा होगा. चलिए जी, ये था हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, है ना. और इन्होंने बोला है, क्या बोला है कि स्टैक का यूज करके आपको इसको करना है. ठीक है ना जी, मजा आने वाला आप तो. ठीक है ना. तो स्टैक, आज जरा सोचते हैं यार कैसे करें प्रॉब्लम को, जरा सोचते हैं. ऐसा भी तो कभी हो सकता है ना कि ये जो है इनपुट में ऐसा दे देगा कि ब्रैकेट जो है ना 3 दे दिया राइट, 3 दे दिया राइट. कैसे भी हो, ओपन हो क्लोज हो कुछ भी है, 3 ब्रेसेस दे दिया. आप बताओ जिंदगी भर आप उसे घुमाते रहोगे, कभी बैलेंस होगा क्या, बताओ आप. है ना, मैं सपोज यदि एक्सप्रेशन 2 में दे रखा है 2, है ना, ओपन ब्रेसेस, मैं एक और दे दे रहा हूँ राइट, 3 ब्रेसेस दे दिया. आप इसको घुमाते रहो आप जिंदगी भर, कभी होगा क्या बैलेंस, बताओ आप. होगा नहीं होगा ना, नहीं होगा. तो मतलब ये हमारा एज केस है, हैंडल करना पड़ेगा. मतलब यदि हम, ये तो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, तो हम स्ट्रिंग का लेंथ चेक कर लेंगे, क्या करेंगे, लेंथ चेक कर लेंगे. यदि ऑड होगा तो हम क्या कर देंगे, है ना, तो मतलब रिटर्न कर देंगे -1. मतलब इसे बैलेंस करना संभव नहीं है. यहाँ पर देखो आप क्या बोला है, याद है, बोला कि जो है इफ स्ट्रिंग का अकाउंट भी जो है मेड बैलेंस ब्रैकेट एक्सप्रेशन देन रिटर्न -1. एक स्ट्रिंग को जो है यदि आप बैलेंस करना संभव नहीं है तो हमें क्या रिटर्न करना है, -1. आई होप क्लियर हो रहा होगा. यदि इवन आता है तब हमें कुछ सोचना है ना जी. क्या सोचना है, सब कुछ हम लोग क्लियर करते चलेंगे. ठीक है, क्या सोचेंगे, चलिए देखते हैं, कोड करते जाते हैं उसके बाद समझते जाते हैं. तो यहाँ से हमने क्या किया, ये स्ट्रिंग इनपुट ले लिया str. ठीक है, ये स्ट्रिंग. तो पहले जैसे कि हमने बात किया राइट, कि लेंथ को यदि ऑड आ रहा है तो उसे हम, उसको हम बैलेंस नहीं कर सकते, तो उसी को पहले हम हैंडल कर लेंगे. इफ str डॉट लेंथ इक्वल इक्वल क्या हो जाए बताओ आप, है ना, 1 हो जाए. ठीक है, str डॉट लेंथ इक्वल 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 मॉडुलस, कहाँ जा रहे हो यार, -2, है ना, इक्वल इक्वल क्या हो जाए, 1 हो जाए. ठीक है, -2 रिमाइंडर 1 हो गया ना, मतलब 3 दे दिया आपको, उसको 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 होगा ना, तो मतलब ऑड है. 5 दे दिया आपको, उसको 2 से क्या करोगे, मॉडुलस करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब वो क्या ऑड है. ठीक है,
तो इस तरह से यदि ऑड हो गया इसका लेंथ, हम क्या कर देंगे, रिटर्न क्या करना है बताओ, -1। चलो जी, है ना, हम लोग अपने, है ना, एजेंडा के मुताबिक यहाँ तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है, बोला कि यार स्टैक का यूज करो, स्टैक तो क्रिएट करना पड़ेगा ना। लेट स्टैक हमने क्रिएट कर दिया, चलो जी हमारा स्टैक है, ठीक है। और बोला कि कितना बार ट्रेवर्स करना पड़ेगा, है ना, तो हमें एक रिजल्ट भी चाहिए जो कि काउंटिंग करेगा कितना, है ना, जरूरत है ट्रेवर्सन करने का। तो लेट हमने एक रिजल्ट वेरिएबल बना दिया, वो अभी 0 है, राइट। 0 टाइम ट्रेवर्स करना पड़ेगा, अभी कुछ नहीं पता हमें, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रिंग पे हम क्या करेंगे, अब स्ट्रिंग पे हम ट्रेवर्स करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो ट्रेवर्स करते जाते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे, राइट। तो ट्रेवर्स कर लेते हैं, फॉर लेट एलिमेंट ऑफ str, ठीक है जी। फॉर लूप है, स्टैंडर्ड फॉर लूप है, इसके लिए घबराना नहीं है आप लोगों को, राइट ना। ठीक है, तो मतलब ये क्या करता है, इंडेक्स नहीं बल्कि डायरेक्टली एलिमेंट से हैंडल करता है, एलिमेंट से बात करता है ना, बोलता है इंडेक्स नहीं, हम एलिमेंट से डायरेक्ट बात करेंगे, मतलब, है ना, जो एलिमेंट होगा उस पोजीशन पे उससे बात करेंगे, ठीक है, एलिमेंट को दे रहा है। तो अब क्या करेंगे, एक एलिमेंट उठा है, उसके बाद हम चेक करेंगे इफ एलिमेंट यदि इक्वल इक्वल, है ना, इक्वल इक्वल किसका है, यदि ये ओपन है, राइट ना, ओपन ब्रेसेस के इक्वल है, तो हम क्या करते हैं बड़े चालाकी के साथ, है ना, क्या करते हैं बताओ आप, स्टैक के अंदर, है ना, हम क्या करेंगे, स्टैक स्टैक डॉट पुश कर देंगे, किसको बताओ, किसको पुश करेंगे, एलिमेंट जो हमारा स्ट्रिंग से आ रहा है, राइट, इसको हम पुश कर देंगे। स्टैक के अंदर हमारा क्या चले गया जी, है ना, मतलब इक्वल हो तब, है ना, किसके, यदि ओपन के, मतलब यदि स्ट्रिंग से ओपन आ रहा है तो इसको हमने इसके अंदर कर दिया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। यदि ऐसा नहीं आ रहा, मतलब ओपन नहीं आ रहा, क्लोजिंग आ रहा, तो फिर क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, एल्स। ठीक है, यदि क्लोजिंग आ रहा है तो फिर हम थोड़ा सा ये चेक कर लेंगे इफ, है ना, कहीं स्टैक का लेंथ कुछ बचा है क्या, मतलब 0 तो नहीं हो गया है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्टैक स्टैक डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0, है ना, मतलब स्टैक का लेंथ यदि कुछ है, मतलब 0 नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई एलिमेंट उसके अंदर स्टैक के अंदर है कि नहीं, आप बताओ। तो कौन हो सकता है बताओ आप, ये ओपन ही हो सकता है ना, ओपन पहले गया है तो ओपन ब्रेसेस वही गया होगा। तो फिर क्या करेंगे, हम बड़ी चालाकी के साथ उसको वहां से स्टैक से हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि आप जरा सोचो, है ना, यहाँ पे ओपन ऑलरेडी है किसके अंदर, स्टैक के अंदर, और हम जो है यहाँ पे जो आ रहा है अभी, है ना, इसमें एल्स कंडीशन में क्लोजिंग ब्रेसेस आ रहा है, तो दोनों मिल करके, दोनों तो इसका मतलब यह है कि बैलेंस है, तो उसे हम काउंटिंग क्यों करें, इसलिए कर, ये टेक्निक हमारा, राइट। तो स्टैक स्टैक डॉट पॉप कर देंगे, राइट, उस एलिमेंट को, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। लेकिन यदि, है ना, स्टैक के अंदर जो है 0 है एलिमेंट, स्टैक का लेंथ 0, मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, जो हमारा आ रहा है, क्या आ रहा है, करली ब्रेसेस, मतलब जो है क्लोजिंग ब्रेसेस आ रहा है, क्लोजिंग करली ब्रेसेस, तो उसको स्टैक के अंदर फिर से हम पुश कर देंगे, राइट। ठीक है, स्टैक स्टैक डॉट पुश, ठीक है जी, पुश कर देंगे क्या, हमारा ये एलिमेंट, ठीक है। ये जो हो गया, ये हमारा क्लोजिंग ब्रेसेस, मतलब ओपन तो था नहीं, क्लोजिंग उसके अंदर चले गया, इसका मतलब यही जो है अनबैलेंस का रीजन है। तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू, हम क्या कर देंगे, 1 कर दोगे या प्लस प्लस कर दो, राइट। ठीक है, रिजल्ट को हमने क्या कर दिया, इम्प्रूव कर दिया जी, बढ़ा दिया, ठीक है, बहुत सही। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा रिजल्ट के अंदर जो होगा ये काउंटिंग तो होगा ही, ठीक है। लेकिन यदि स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट बच जाता है तो उसका लेंथ अपॉन 2, मतलब उसका डिवीजन, हाँ, आधा कर देंगे उसको, मोड़ करके, मूव करके, तो वो बैलेंस हो जाएगा। मतलब यदि रेस प्लस इक्वल्स टू हम कर दें स्टैक डॉट लेंथ अपॉन 2, ठीक है जी, मतलब स्टैक का जो लेंथ है उसका हाफ को ऐड कर दें रिजल्ट के अंदर, तो क्या हो जाएगा ना, हमारा फाइनली ट्रेवर्सल हो जाएगा, कितना ब्रेसेस, है ना, ट्रेवर्स करना है, राइट। तो रिटर्न कर देंगे रेस को, सिंपल सा हमारा क्वेश्चन हो जाना चाहिए, आई होप, क्योंकि हमारा लॉजिक एकदम क्लियर है। चलिए पहले इसको ड्राई रन कर लेते हैं, क्या ये सही चल रहा है क्या।
देखो जी, इनपुट में इन्होंने क्या दे रखा, जरा सोचो। ये दे रखा क्या है बताओ, क्लोजिंग ब्रेसेस है ना, क्लोजिंग करली ब्रेसेस। तो हमने चेक किया जी, लेंथ क्या उसका है ना, ऑड है क्या, ऑड नहीं था जी, 2 है तो मतलब इवन इसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। स्टैक फोर लूप से अंदर एलिमेंट पहले आया कौन सा, ये जो है क्लोजिंग करली ब्रेसेस है ना, ये आया, ठीक है। बोला कि एलिमेंट इक्वल इक्वल है ना, क्या ओपन ब्रेसेस की इक्वल हो, बोला नहीं बिल्कुल नहीं यार, हम क्लोजिंग ब्रेसेस है और तुम ओपन के बराबर कैसे कर सकते हो, बोला नहीं, नहीं है, ठीक है। बोला कि एल्स कंडीशन में जाओ, भी ठीक है, बोला आ जाते हैं। एल्स के अंदर बोला कि दो चीज है ना, इफ एल्स और एक, बोला कि स्टैक का लेंथ ग्रेटर देन 0 है क्या, स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट है क्या, बोला कि नहीं, स्टैक का लेंथ तो भी 0 है, कोई एलिमेंट नहीं गया, ठीक है ना। तो बोला यहाँ एल्स है, इसके अंदर आओ, स्टैक डॉट क्या कर दिया, पुश एलिमेंट, उस एलिमेंट को, मतलब क्लोजिंग करली ब्रेसेस जो था स्टैक के अंदर हमारा चले गया। मतलब ये हमारा इस तरह से हो गया कि ये जो है स्टैक था हमारा, और इसके अंदर स्ट्रिंग, और ये हमारा क्लोजिंग करली ब्रेसेस आ गया, राइट। समझ रहे हो ना आप, ओके। अब देखते हैं आगे। आगे दूसरा एलिमेंट कौन है, ये तो खत्म हो गया, लूप दूसरा एलिमेंट पे जाएगा। दूसरा एलिमेंट है ओपन है ना। ओपन में क्या बोला जी, एलिमेंट, एलिमेंट जो आया ओपन इक्वल इक्वल ओपन हो क्या, बोला हाँ बिल्कुल है, ओपन के इक्वल तो है, ठीक है। बोला कि पुश कर दो स्टैक के अंदर, ठीक है। बोला कि स्टैक के अंदर किसको पुश करेंगे, ओपन को कर दो, ठीक है। बोला सही है जी, ओपन को मैंने कर दिया। बोला कि सही है, तो फिर यहाँ पर रिजल्ट कितना हो गया था, रिजल्ट के अंदर यहाँ से 1 हो गया था, 0 था तो, ठीक है जी, बहुत बढ़िया है ना, बहुत सही, ठीक है। अब देखो, अब क्या हो गया, ये तो लूप खत्म हो गया। लूप खत्म होने के बाद हम लाइन नंबर 41 पे आएंगे। रिजल्ट, रेस के अंदर कितना है, देखो यहाँ प्लस प्लस 1 हुआ था, रेस के अंदर यहाँ पे 1 हो गया था, बताओ। यहाँ पर रेस इक्वल्स टू 1 हुआ था, बिल्कुल हुआ था इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, स्टैक डॉट लेंथ, स्टैक का लेंथ कितना है, 2 है, हाँ यस 2 है, तो 2 का हाफ करोगे तो कितना होगा, 1 होगा, तो 1 प्लस 1 कितना होना चाहिए, 2। देखो आउटपुट 2 आ रहा है क्या, बिल्कुल सही। आई होप सही चलना चाहिए, ठीक है। चलिए रन करके देख लेते हैं, है ना। कोई दिक्कत होगा तो हम लोग देख लेंगे यार, बीमारी है तो उसका इलाज हम लोग करना जानते हैं यार, है ना, आपको भी पता है, राइट ना। तो चलिए फिर टोटल रन, ये तो हाँ ऑल रन करके देख लेते हैं। ये देखो आप, परफेक्टली फाइन है ना, एकदम शानदार चल रहा है, झकास, मजेदार, मजा आ गया यार, है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया, बड़े आसान तरीके से है ना क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इस तरह का क्वेश्चन जो है लीड कोड पे भी है, राइट, गिफ्ट फॉर गिफ्ट पे है, राइट, आप ट्राई कर सकते हो, एकदम सेम कॉन्सेप्ट आने वाला है, राइट ना। अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, है ना। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज, यदि यदि आपको लगता है वीडियो हेल्पफुल है तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, राइट। क्योंकि हम लोग स्टैक टू पार्ट 2 है, पार्ट थर्ड, इस तरह बहुत क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे और लॉजिक समझेंगे, कैसा लॉजिक रहने वाला है, राइट ना। तो इस तरह से क्या होगा, इम्प्रूवमेंट दिखेगा डेली बाय डेली, ठीक है। आई होप सब कुछ समझ आ गया होगा। यदि कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप ड्राई रन करके देखिए खुद से, है ना। लॉजिक समझ आ गया तो खुद से कोड लिखिए, छापना नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना, छापना नहीं है। लॉजिक समझ गए ना, तो खुद से कोड करिए, राइट। कहीं अटक हो गए तो फिर आप वीडियो को पॉज करके आप वहां से देख सकते हो, अच्छा ये स्टेप मिस करा था, तो ये आपके लिए फॉर एवर रहेगा, माइंड में बहुत दिन रहेगा, राइट ना। ये लॉजिक है। तो चलिए जी, है ना, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, हाँ, तब तक के लिए, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, है ना, नेक्स्ट, है ना, डीएसए प्रॉब्लम के साथ, ओके। थैंक्स अ लॉट।